पराग भाई, समाजवादी पार्टी ने पहले ही एफिडेविट दी है। जिस बात को आज चुनाव आयोग कह रहा है वो समाजवादी पार्टी पहले ही कर चुकी है। और आज चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है, तो पुराने एफिडेविटों पे क्यों नहीं काम किया? क्या गारंटी है कि राहुल गांधी जी एफिडेविट दे देंगे या कोई भी नया आदमी एफिडेविट दे देगा तो क्या काम करेंगे? जब इनकी खुद की चोरी पकड़ी गई, ये कह रहे हैं एफिडेविट नहीं दिया, और यहाँ तीन तीन डीएम जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जवाब हमारे पक्ष में आ रहा है नहीं आ रहा है एक अलग बात, लेकिन वो जवाब दे रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट रिसीट को एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसको उस पर बात कर रहे हैं। तो ये कौन झूठा कौन सच्चा पहले तो यहां दिखने लगा। और नवीन जी ने उस बात को और स्पष्ट कर दिया जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा। सवाल ये उठ रहा है, मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, पुलिस अधिकारियों को किसने जिम्मेदारी दी कि वो आईडी प्रूफ देखेगा? जब एक दिन पहले भी बाई इलेक्शंस में चुनाव आयोग ने खुद समाजवादी पार्टी के बार बार कहने पे ये निर्देश जारी किए, लेकिन सुबह से फिर वही काम हुआ। चुनाव आयोग के कहने पर किस डीएम को हटाया, इस तरीके की कार्रवाई हुई, किस अधिकारी को हटाया, इस तरीके। चुनाव आयोग निर्देशों को करा पा रहा है, एफिडेविट उसके पास पहुंचे नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो अब किस पे विश्वास करेंगे? सवाल तो वही उठ रहा है। हम मांग जो कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने इसीलिए कहा जिम्मेदारी के साथ पूरे देश भर में एक डीएम पे कार्रवाई हो जाएगी, सारे डीएम लाइन पे हो जाएंगे जी। ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में, असीम अरुण जी जो खुद एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनकी पत्नी भी एक वरिष्ठ अधिकारी है, वो कह रहे हैं कि कन्नौज लोकसभा में गड़बड़ियां। तो भारतीय जनता पार्टी के है ना, वो हमारे ऊपर कौन करेगा? ठीक है, आयोग ही तो करेगा। हम शिकायत कर रहे हैं तो ठीक है, आ रहा हूँ रत्नेश जी, आ रहा हूँ। ठीक है, बिहार के एक सांसद है, वो कह रहे हैं मेरा नाम कैसे जुड़वाऊं, किसी डॉक्यूमेंट तो स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है पराग भाई, मैं अगर आपके टीवी चैनल पे आरोप लगाऊं या आप पे आरोप लगाऊंगा तो प्रतिक्रिया आप देने में सक्षम है ना? तो चुनाव आयोग पर सवाल किया जा रहा है, चुनाव आयोग सक्षम है, जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों दे रही है? ठीक है, रत्नेश जी देखिए जवाब देने के लिए तैयार भी हैं यश जी। भारतीय जनता पार्टी उंगली उठा के खड़ी हो गई जवाब। हाँ, वो तैयार हैं, रत्नेश जी तैयार हैं, हाथ उठा रहे हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग राम श्याम जुड़वा पिक्चर तो अब ये बना रहे हैं ना। ठीक है, चले यश जी नया दे दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? कम से कम आप लोगों को मौका मिल जाएगा एक और कि देखिए हमने एफिडेविट दिया फिर भी जवाब नहीं आया। पराग जी, अभी आपके चैनल ने और आपने जो चर्चा रखी है वो डीएम के जवाब पे रखी है, जो एफिडेविट दिए हुए हैं उस पर चर्चा करने पे भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। बताइए, नया पुराना खेलने लगी है। और दूसरी बात ये, मैं तो कह रहा हूँ असीम अरुण तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री है ना, वो आरोप लगा रहे हैं तो उनके साथ खड़े हो जाइए। अरे अपने आदमियों के साथ ही नहीं खड़े, जवाब नहीं दे पा रहे तो कह रहे लोकसभा चुनाव में गड़बड़ियां, मतदान सूची में गड़बड़ियां हो, मांगेंगे उनसे एफिडेविट और कर दीजिए दूध का पानी। क्या ये कौन आरोप पूछा जा रहा है, किस विषय में डिबेट करने आए हो? भाई असीम अरुण जी कह मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है, डलवाइए उनसे एफिडेविट। आपके बिहार के सांसद कह रहे हैं उनसे करिए, आपके डीएम कह रहे हैं, सरकार है उत्तर प्रदेश में आपकी, आपके तीन डीएम जवाब दे रहे हैं उस एफिडेविट पे। सवाल क्या है ना, निष्पक्ष बात करवाइए ना, दिक्कत किसको है? दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनसे अगर एक बार भी मांगेगा तो देंगे, इलेक्शन कमीशन उनसे एक बार भी मांगेगा कि इस रिगार्डिंग एफिडेविट करके तो देंगे, वो ना दे तब आप उनसे सवाल पूछिएगा। ठीक है पराग भाई, अभी ये पुराने एफिडेविट को कंसिडर किया ना जनता पार्टी की सरकार, 18,000 शिकायतों में भी कंसिडर किसने रोका हुआ है? कौन हुआ है एडीएमओ की? और कौन शांति करने से रोक रही है? क्या है, समाजवादी पार्टी बचा रही है क्या? बचाव तो आप कर रहे हो ना, जिम्मेदारी आपकी है ना। और बाय इलेक्शन में ठीक है, चलिए यश जी मैं आ रहा हूं, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसको एक बार हम ठीक कर लेते हैं। नवीन दुबे जी